सुनो जवानों सुनो किसान, मुश्किल में है हिंदुस्तान, लड़ना होगा मरना होगा, तुम्हें चाहिए घर सम्मान। चलो रे पीडीए वाले, संविधान बचा ले, और साइकिल वाले हल्ला बोल। उनका व्यक्तित्व देखा, उनका जीवन देखा, तो अगर मैं अपनी तरफ से उस सबको एक शब्द में ढालना चाहूँ तो मेरे लिए वो हमेशा से लौह पुरुष रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी की जन्म जयंती है। ये पीछे आप लोग देख रहे होंगे, ये पूरी टीम है। इन लोगों ने एक गीत गाया, हल्ला बोल। उस गीत ने समा बांध दिया। बातचीत करेंगे इनसे, इनका पूरा परिचय जानेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? फरहानाज जी। ये बताइए, नेताजी की जन्म जयंती पे जो आप लोगों ने गीत गाया, वहाँ पे जो गीत प्रस्तुत किया, उसने क्षमा बांध दिया, इसका मतलब इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिली? ये इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं, एक्चुअली हम लोग एज अ प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, हमने रियलिटी शोज भी किए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि समाजवादी पार्टी में एक ऐसा गाना होना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा दिखा पाए, जो आजकल सरकार में चल रहा है। हल्ला बोल में जो हम लोगों का गीत है, हम लोगों ने सिर्फ आईना रखा है, सच्चाई रखी है कि जो चल रहा है, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग मीडिया प्रभारी हैं, हर जगह जा रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे देश को क्या बना दिया गया है। तो हम लोगों ने इस गाने में सिर्फ सच्चाई रखने का काम किया है, और कहीं ना कहीं ये सच्चाई आप सारे मीडिया वालों को बहुत ही कहीं ना कहीं दिल में छुई है, इसीलिए आज शायद आप हमें इंटरव्यू ले रहे हैं। तो नेताजी की जयंती थी, नेताजी से कभी मुलाकात हुई थी आपकी? बहुत बार हुई है। हम बचपन से अपने नेताजी, हम उनको दादा भी बोलते थे, तो हम मिलते हुए आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा से अपनी ब्लेसिंग्स में यही बोला है कि बेटा बहुत पढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। और जब मैं रियलिटी शो सारे इंडियन आइडल कर रही थी, 2017-18 था, तो हमारे नेताजी का जन्मदिन भी बनाया गया था, तो उस बीच मैंने गोल्डन टिकट भी मैं नेताजी को दिखाने भी आई थी, तो वहाँ से भी उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी। कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स हमें इतना आगे लेके जा रही हैं कि एक अंदर से एक शक्ति महसूस होती, फील होता है कि कहीं ना कहीं एक हमारे लोगों का आशीर्वाद रहा है, और बहुत आगे काम करना है, समाजवादी पार्टी के लिए नहीं, अपने लिए भी काम करना है, जिससे कि हम जाने जाए कि कहीं ना कहीं अच्छे लोग जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से भी। गीत और गायकी का लगता है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों में? बिल्कुल पड़ेगा। आप अगर सच्चाई ऐसी रखते रहेंगे हम लोग गाने के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं बहुत प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चाई होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फेक है, चल कुछ नहीं रहा, हम लोग कुछ और दिखा रहे हैं, जैसे आजकल लोग कर ही रहे हैं कि कुछ भी चल रहा है, लेकिन हम लोग अपने गानों में इतनी सच्चाई रख के स्पष्टता से बात करेंगे कि लोगों के दरमियान तक पहुंचे, 2027 तक लोगों के दिलों में सच्चाई जाने लोग कि क्या हो रहा है और कितना किनको आगे वोट देना चाहिए, किनकी सरकार बननी चाहिए। तो हम लोग कहीं ना कहीं इसमें भी काम करेंगे कि अपने गाने के माध्यम से सच्चाई बताई जाए। तो ये बताइए, समाजवादी पार्टी के ही फेवर में आप लोगों ने गाना क्यों नहीं गाया? क्योंकि राष्ट्र प्रेम की बात, देश प्रेम की बात भारतीय जनता पार्टी करती है लगातार, उसके पास एक अच्छा जनाधार भी है, उसका गीत क्यों नहीं आपने? सर मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है ये चीज बोलने में कि उन्होंने शायद अभी तक प्रेम की तो बात कही ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी मंच पे भारत को एकता में जोड़ने की बात ही नहीं की। हमेशा वो बस जो उनके भाषण भी होते हैं ना, उनके एक यही भाषण होते हैं, मैं ऐसे नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं बोला गया कि हम भारतवासी हैं, हम लोग को एकता रहना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं बोला कि बेरोजगारी को खत्म करना चाहिए। उन्होंने कभी नहीं बोला कि ये जो अत्याचार चल रहा है दलितों के बीच में भी जो चल रहा है, आपने खुद देखा होगा रायबरेली में, उन्होंने कभी भी ऐसे मुद्दे उठाए नहीं मंच तक की। अगर मेरे प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ये गुंडा राज रोक पाते, तो शायद इतनी हिम्मत किसी की भी नहीं होती जो आज एक दूसरे को लोग कुचले जा रहे हैं। आप कहीं भी जाइए, आपका पहले धर्म पूछेंगे कि आप किस धर्म से हो, अच्छा ऐसा धर्म, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा फील होता है, हम लोग को खुद बुरा फील होता है कि हम भारत में रह रहे हैं, हम यही युवा पीढ़ी है, हम लोग के लिए बेरोजगारी ये जो मुद्दा उठाए, हम लोग के पास रोजगार नहीं है, हम लोग आगे जो पढ़ाई कर रहे हैं, आगे क्या इसका काम भी होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषण में ये बोलते हैं ना कि रील बनाइए, उसी से देखिए हमारे युवा लोग पैसा कमा रहे हैं रील से। तो ये जब ऐसे बोलेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग का भी मनोबल टूट रहा है, मोरल डाउन हो रहा है कि सर हम लोग के पास जॉब नहीं रहेगी तो हम लोग क्या करेंगे, रील कहाँ तक बनाएंगे सर। तो ये एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, सही मुद्दों पे बात करना चाहिए, भटकाना नहीं चाहिए। और अगर जिस दिन वो अच्छा काम करेंगे तो क्यों नहीं हम लोग भी उनके लिए अच्छा ही बोलेंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे भारत के लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, और कहीं भी बस यही है कि आप भारत को अलग मत करिए, हम लोग को एकता बनाए रखिए। इसीलिए आपकी टीम में पूरी विविधता दिख रही है कि बिल्कुल, सरदार जी भी हैं, बिल्कुल। आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और भी बिल्कुल। तमाम लोग हैं। देखिए इसमें आपको बता दें
हमारे साथ ये प्रांजल जी हैं, शिवानी जी हैं, आकाश जी हैं, प्रोड्यूसर हैं, हमारे सरदार जी हैं, और अभी इसमें 5 लोग और हैं, जिसमें कि रावत लोग भी हैं हमारे। जैसे बताएं, हम लोगों ने एकता दिखाई है। हमने ये नहीं कहा है कि हमें किससे गवाना है किससे नहीं। हमको ये लगा हमारी टीम में जो सबसे बेस्ट लोग हैं, हम लोगों ने काम बेस्ट लोगों को ही किया, ना कि धर्म देख के किया है काम। तो बिल्कुल ऐसे ही तो हमारी सरकार को भी सोचना चाहिए कि धर्म देख के क्यों ऐसे कर रहे हैं। आखिर हम लोगों के भी मुद्दे अंदर तक जाने चाहिए कि सर, आपको भारत को ग्लोबल बनाना है, ना कि इस तरीके से बात करके हम ही लोगों को अलग कर रहे हैं। एक दूसरे की धारणा, अभी हम लोग की धारणा मिल रही है, पता नहीं आगे ऐसा क्या कर दें कि हम ही लोग एक दूसरे का नाम नहीं सुनना पसंद करें। तो कहीं ना कहीं ये सर को खत्म करना चाहिए। उत्तर प्रदेश जो शासन जो चला रहे हैं लोग, उनसे यही कहूंगी कि प्यार बांटे, एकता बांटे, ना कि नफरत बांटे। और हल्ला बोल गाने में इनकी सच्चाई दिखाई गई है। भ्रष्टाचार पे बात की गई है, अत्याचार पे बात की गई है, इन्फ्लेमेशन पे बात की गई है, हर एक मुद्दे पे बात की गई है। और ये जितने भी बात की गई, बिल्कुल सच्ची बात की, कोई हम लोगों ने अपनी तरफ से नहीं ऐड किए। जो हम लोगों को दिखा, हम युवाओं को जो दिखा ना, वही तो हम लोग आगे करेंगे ना। तो वही हम लोगों ने अपनी बात गाने पर रखी है। एक बार मैं चाहूंगा कि गाने के जो बोल हैं वो आप लोग गा करके सुनाएं। ठीक है, आई विल बी ट्राई माय बेस्ट। आ जाए सारे लोग। सुनो जवानों, सुनो किसान, मुश्किल में है हिंदुस्तान। लड़ना होगा, मरना होगा, तुम्हें चाहिए घर सम्मान। चलो रे पीडीए वाले, संविधान बचा ले। और साइकिल वाले, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। क्या नाम हुआ सर आपका? अमृतपाल सिंह। सर, आपको मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हमें, मतलब मैं सिख कम्युनिटी से आता हूँ तो समाजवादी पार्टी के लिए गीत गाना चाहिए, समाजवादी पार्टी के पक्ष में चीजें करनी चाहिए? ये प्रेरणा मुझे समाजवादी पार्टी से ही मिली, क्योंकि वहाँ पे धर्म का कोई पूछता नहीं है, आपका टैलेंट कितना है आप में और आपकी इच्छा शक्ति कितनी है। तो ये चीज़ मुझे समाजवादी पार्टी से ही मिली है कि मैं पहले इंडियन हूँ, फिर मैं किस कम्युनिटी में आता हूँ, किस कास्ट में आता हूँ। तो ये मुझे उस पार्टी से ही सीखने को मिला। पहली बार अखिलेश यादव जी से या मुलायम सिंह यादव जी से कब मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी मुलाकात भी आई गेस 2008 या 9 में हुई थी। जैसे कि हमारी टैलेंटेड सिंगर फराह नाज जी हैं, सारेगामापा लिटिल चैम्प्स आता था, जैसे इन्होंने लखनऊ से क्वालिफाई किया, इतना आगे तक गई। मैं भी सारेगामापा लिटिल चैम्प्स में गया था, फिर जब लौट के लखनऊ आया था तो मुझे भी मौका मिला कि मैं माननीय मुलायम सिंह जी से उनका आशीर्वाद ले सकूं। आप रहने वाले कहाँ के? लखनऊ का, लखनऊ उत्तर प्रदेश। आप लोगों की मुलाकात मतलब लिटिल चैम्प्स में ही हुई थी, वहीं पे ये पूरी टीम बनी? नहीं, ये तो कोइंसिडेंस था कि फराह जी भी गई, मैं भी गया, लेकिन हमारी पहचान हमारा कला है। ये जितनी अच्छी कलाकार है, थोड़ा बहुत हम है, तो हमारी कला ही हमारा ब्रिज है मिलने का। तो क्या संदेश, आज नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की जन्म जयंती है, उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे आप पूरे देश को? देखिए, संदेश हमेशा से कॉमन ही थे और कॉमन ही रहेंगे कि हमारा जो देश है, सबसे पहले भारत, पूरे इंडिया, पूरे दुनिया में विभिन्नता के लिए जाना जाता है कि इतने इतने रंग हैं, इतने लोग हैं, इतनी प्रकार की कम्युनिटी हैं, साथ रहती हैं। कितने वर्षों से छोटी छोटी कम्युनिटी जहाँ दुनिया में कहीं रहने को नहीं मिला, उन्हें भारत में आने का, रहने का मौका मिला, बढ़ने का मौका मिला। जैसे छोटी छोटी कम्युनिटी, पारसी कम्युनिटी की बात कर लें, तो ये चीज़ हमें दिखाता है कि हम यहाँ पे रह सकते हैं और अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे हमेशा से संदेश मिला समाजवादी पार्टी से, और उसी से इंस्पायर होके ये गाना बना, और आज ये गाना आप सबके बीच में। अच्छा, एक शब्द में अगर मुलायम सिंह यादव जी की शख्सियत को बयां करना होगा तो कैसे आप कहेंगे, क्या कहेंगे, क्या उपाधि उनको देना चाहेंगे? उपाधि तो तमाम दी गई है, धरती पुत्र कहा गया, नेताजी कहा गया, तमाम चीजें कही गई, आप कैसे बयां करेंगे उनकी शख्सियत? लौह पुरुष, लौह पुरुष। लौह पुरुष मैं उनको कहना चाहूँगा। सारे जितने उनके बारे में सुना, पढ़ा, उनका व्यक्तित्व देखा, उनका जीवन देखा, तो अगर मैं अपनी तरफ से उस सबको एक शब्द में ढालना चाहूँ तो मेरे लिए वो हमेशा से लौह पुरुष रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये वो टीम थी जिसने एक गाना बनाया हल्ला बोल, जो जिसकी काफी आज चर्चा हो रही है सोशल मीडिया पे। ये गाना काफी वायरल है, तमाम चीजें हैं। आज
समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव जी की जन्म जयंती है। और इस पर आपने देखा तमाम लोग हमारे साथ थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। दूर दराज से लोग आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़ाव रखते हैं, मुलायम सिंह यादव के प्रति जो आस्था रखते हैं, वो अपनी सच्ची श्रद्धांजलि पेश करने के लिए लखनऊ के समाजवादी पार्टी दफ्तर पे आए हुए थे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।